कराची का पसमानदा इलाका इब्राहिम हैदरी ये वो दिलदोज मंजर पेश कर रहा है जहां वालिदैन अपनी आंखों से 5 पैदाइशी नाबीना बच्चों को भूख और महरूमी के दलदल में डूबता देख रहे हैं। घर में फाके का अंधेरा छाया हुआ है, बाप की दिहाड़ी महंगाई के सामने दम तोड़ चुकी है और माँ की आंखें ठीक हैं मगर वो अपनी औलाद का मुस्तकबिल देखने से कासिर हैं। मजबूरी इस माँ को कड़कती धूप में कचरे के ढेर तक खींच लाती है। वो दिन भर लोहा, प्लास्टिक और रद्दी छांट कर बेचती है। अपनी आंखों के सामने गिलाजत में हाथ डालना इसकी रोज की सबसे तकलीफदेह मुशक्कत है, मगर ये सब घर के मुंतजिर भूखे और नाबीना बच्चों के लिए है। कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी 3 भी बज जाते हैं। इस तरीके से सुबह से आते हैं तो 2-3 बजे तक काम करते रहते हैं। तो हमारे ऊपर काम करेंगे ज़्यादा तो 3-4 दिन में 1 किलो बन जाता है। अगर कम देर काम करेंगे तो कम बनता है। पहले ये 700-800 रुपये किलो जा रहा है। मेरे 2 भाई हैं और 5 बहनें हैं। मियाँ के ख़ानदान से नहीं। दिखाया था बहुत दफ़ा, इधर अडाई नंबर में दिखाया था कि उन्होंने बोला जो उसकी दिमागी नस आ रही है वो कमज़ोर है, वो बैठ गई। हम ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों की आंखें सही हो जाए। जैसे दूसरे के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, मदरसे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे जाए कि ज़िंदगी ख़राब हो रही है कचरों में हमारे बच्चों की। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे देख सकें और पढ़े लिखे, तो हम ये टेंशन ना देखें। ये कहना चाहती है हमारी काश आंखें होती तो माँ बाप के चेहरा देख सकते, दुनिया को देख सकते, अपने छोटे बहन भाई को ख्याल करते हम लोग। ये मासूम बच्चे जानते हैं कि ब्रेल और तालीम ही इनकी जिंदगी में खुद इन्सारी की रोशनी ला सकती है, मगर इनके रास्ते में भूख खड़ी है। घर में आज ये हाल है कि आटे का डब्बा खाली है और चूल्हा जलाने के लिए माचिस की एक तीली मुयस्सर नहीं। फाके की ये इंतहा इस खानदान को नाजुक मोड़ पर ले आई है। काला पानी भी हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी वो भी हो सकता है, और दूसरे जैसे उसकी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो पैदाइशी, उससे भी होता है, मैकुलोपैथी हो सकती है। तो इस तरह बच्चों का वो चेकअप होना, कहीं भी जब शक लगता है तो माँ बाप के इन्फेक्शन से ये चीज़ें, रुबेला, टोक्सोप्लामोसिस और इनका सिफिलिस, गोनोरिया, इनका ख्याल करना चाहिए कि माँ को उसको नहीं हो, वैक्सीन्स उसकी लगवानी चाहिए। और दूसरा, जिस भी बच्चे में शक लगता है तो उसका फ़ौरन चेकअप भी होना चाहिए। आरओपी होता है जो रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योर बेबी पैदा होता है बच्चा, तो उसको फ़ौरन जब उसमें डालते हैं ऑक्सीजन पे, तो उस ऑक्सीजन ज़्यादा देने से भी बच्चों की नज़र चली जाती है। माँ को देखो, एक तो दवाइयाँ गलत इस्तेमाल नहीं करनी है। माँ को बुखार भी हो सकता है, इंजेक्शन लगवाते हैं तो इंजेक्शन न लगवाएं। बुखार है तो ओनली पेनाडाल उसको खानी है, ब्रूफेन और पॉनिस्टॉन वगैरह ये अलाउ नहीं है। तो बहुत सारा माँ को एक तो दवाइयों का ख्याल करना है, और उसको कोई बीमारी हो रही है, मतलब कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें बहुत केयर करनी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का असर उसके बच्चे पे पड़ सकता है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों में पैदाशी नाबीनापन कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे अहम मौरूसी या जिनियाती अवारिस हैं। इसमें गवर्नमेंट बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हमारे मुल्क में प्रिवेंशन पर काम नहीं है। दुनिया प्रिवेंशन पे काम करती है। रिसेंटली मैंने पढ़ा कि जर्मनी ने 1 साल में 1500 हॉस्पिटल बंद किए हैं। वहाँ मरीज की तादाद कम हो रही है, हमारे मरीज की तादाद बढ़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ सेशंस करे, इंटरनेशनल जो डेज आते हैं उस पर छुट्टी के बजाय अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, टेक्स्ट बुक्स में हमें डालना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट ने जो नर्सिंग का शोबा है, मिडवाइफरी है, उनको खुद नॉलेज देना है तो वो आगे पहुंचाएं। ये खानदान सिर्फ गुर्बत नहीं बल्कि जिनियाती महरूमी और भूख की दोहरी मार झेल रही है। वालिदैन का अज़्म काबिल तारीफ है, मगर इनकी मुशक्कत बेसूद हो चुकी है। ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी पर एक सवाल है।